Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we will study about the MS Excel. First of all, we will study about the introduction to Excel. Then we will see overview of the Excel. Then office button, ribbons, working with cells, formatting text, conditional formatting, to insert rows and columns, editing, sorting, cell referencing, functions, function editing and shortcut keys that are used in Excel. Okay. First of all, introduction to MS Excel. Excel is a computer program used to create electronic spreadsheets. Within Excel, the user can organize data, create chart and perform calculations. आप एक्सेल को यूज़ करते हुए अपने वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करें, वहाँ पर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का डाटा है या डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आपने जब परफॉर्म की, डिफरेंट कोस्ट आप अप्लाई करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर, और उसकी आपने क्या करना है, उस पर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करें तो आप इजीली उसको एक्सेल में स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें डिफरेंट चार्ट्स के थ्रू, आप अपने ग्राफ्स के थ्रू अपने एक्सेल के डिफरेंट रिकॉर्ड्स को शो कर सकते हैं कि आपका किस तरह से लेवल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है, और इसके अलावा आप डिफरेंट उन पर कैलकुलेशंस अप्लाई कर सकते हैं। Excel is a convenient program because it allows the user to create large spreadsheet, reference information, and it allows for better storage of information. Excel operates like other Microsoft Office programs and has many of the same functions and shortcuts of the MS programs. अब आप एक्सेल को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से इसके डिफरेंट टैब्स और उनके टैब्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स सिमिलर हैं और इनको यूज़ करना भी काफ़ी हद तक सेम है। जैसे कि आपने MS वर्ड को पढ़ा तो उसमें डिफरेंट टैब्स यूज़ हो रहे थे, तो सेम इसी तरह से MS एक्सेल में भी आप डिफरेंट टैब्स को यूज़ करेंगे। Next is overview of Excel. Microsoft Excel consists of workbook. Within each workbook, there is an infinite number of worksheets. Each worksheet contains columns and rows, where column and row intersect is called cell. For example, cell D5 is located where the column D and row 5 meet. As you can see in this diagram, there is the intersection of row and column which is called the cell D5. जैसे कि आप यहाँ पर देखें D and there is 5, this is called D5. The tabs at the bottom of the screen represent different worksheets within a workbook. You can use the scrolling buttons on the left to bring other worksheet into view. अब यहाँ पर देखें, आपके पास शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 ऑटोमेटिकली ओपन होंगे किसी भी एक्सेल के अंदर जब भी आप उसको एक न्यू बुक क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ये देखें, इसका नाम लिखा हुआ है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड देयर आर 3 शीट्स दैट आर अवेलेबल इन द बुक 1। सेल D5 इसका नेम है इस सेल का। अगर आप इस सेल पे आएंगे तो ये कौन सा सेल होगा, C5। अगर आप इस सेल पर आएंगे तो ये कौन सा होगा, B5, और ये A5। तो इस तरह से सेल्स को डिफरेंट नेम्स देकर उन पर फार्मूलाज को अप्लाई किया जाता है और डिफरेंट कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द ऑफिस बटन। ऑफिस बटन कंटेंट्स, अब यहाँ पर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यू नज़र आ रहा है, तो न्यू किस लिए यूज़ होता है, टू ओपन द न्यू वर्कबुक, एंड द शॉर्टकट कीज़ टू ओपन द न्यू वर्कबुक इज़ Ctrl+N। नेक्स्ट इज़ ओपन। यहाँ पर देखिए आपके पास फोल्डर के साथ ओपन लिखा हुआ है, तो ओपन किस लिए यूज़ होता है, टू ओपन द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, या शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हैं Ctrl+O। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट कौन सी, आपकी वो वाली डॉक्यूमेंट जो कि आपने ऑलरेडी एक्सेल की शीट क्रिएट की हुई है
उसको आप ओपन करने के लिए आप कौन सा यूज़ करेंगे, ओपन, ये आइकॉन, ओपन का आइकॉन। देन सेव, नेक्स्ट ऑप्शन इज सेव। टू सेव द डॉक्यूमेंट यू कैन यूज़ दिस icon, and you can also use the Ctrl+S to save a document. Then save as, to save a copy of document you can also use the F12 key to save the copy of the document to another place। अगर आपने एक प्लेस पर एक कॉपी सेव की तो आप सेकंड प्लेस पर उसकी एक और कॉपी सेव करना चाहते हैं, तब आप सेव एज ऑप्शन यूज़ करेंगे, या आप उसको किसी डिफरेंट नेम से सेव करना चाहते हैं। शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करेंगे आप इसके लिए, F12। अब यहाँ पर देखिए, न्यू फाइल के लिए Ctrl+N आपने यूज़ किया, ओपन करने के लिए Ctrl+O यूज़ किया, सेव करने के लिए Ctrl+S यूज़ किया, एंड सेव एज ऑप्शन के लिए आपने F12 यूज़ किया, और उसके अलावा प्रिंट, नेक्स्ट ऑप्शन इज़ प्रिंट। जो भी आपने एक्सेल की शीट बनाई उसका आपने प्रिंट लेना है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप प्रिंट का ऑप्शन यूज़ करेंगे या आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Ctrl+P टू print a document. Next is the prepare to prepare a document for distribution. Next is send, to send a copy of document to the other people। आप उसको डायरेक्टली एक्सेल से ही उसकी कॉपीज़ को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पब्लिश, टू डिस्ट्रीब्यूट द डॉक्यूमेंट टू द अदर पीपल यू कैन यूज़ द पब्लिश, एंड क्लोज, टू क्लोज द document, and you can also use the Ctrl+W to close the document। So the next is ribbons। The three parts of the ribbons are, first one is tab। As you can see in this diagram, there are different tabs that are used in Excel। Next is groups। ग्रुप्स कैसे हैं, आपको ग्रुप का एक ग्रुप करके उनको ग्रुप का नेम दिया हुआ, जैसे कि क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट ग्रुप का नेम क्या है, फ़ॉन्ट। तो इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स अवेलेबल हैं आपके पास। यहाँ पर देखिए, आपके पास अलाइनमेंट ग्रुप है और इसके अलावा नंबर ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप्स आपके पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आर द कमांड्स, डिफरेंट कमांड्स दैट आर अवेलेबल। एज यू कैन सी, इनको टैग किया गया, 1 दैट आर टैब्स, नंबर 2 दैट आर ग्रुप्स, नंबर 3 दैट आर कमांड्स। टैब्स, there are 7 tabs across the top of the Excel window। As you can see that you can count 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन से टैब्स हैं आपके पास, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू एंड व्यू। There are 7 tabs that are appears in the Excel window। Next are the groups। Groups are set of related commands displayed on the tab। Commands is a button, a menu or a box where you can enter the information about the Excel, about the cells। ओके, 3 चीज़ें हमारे पास रिबन्स में, टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स that are used in MS Excel। So the next is working with cells, means that हम किस तरह से सेल्स के साथ वर्क कर सकते हैं, उन पर डिफरेंट फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं, या डिफरेंट चीज़ों से उसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ टू कॉपी एंड पेस्ट कंटेंट्स। अब किसी भी कंटेंट को जो कि आपके पास ऑलरेडी एक्सेल की शीट है, उसके कंटेंट्स को कॉपी करके आप दूसरी जगह पर पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मीन्स दैट आप सेल बी पे एक लोकेशन पे आपके पास क्या अवेलेबल है, डैशिंग। सो यू कैन कॉपी दिस सेल टू अनदर लोकेशन। इसके लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट द सेल्स यू विश टू कॉपी। अब देखिए, आपने जहाँ पर सेल को कॉपी करना है आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक द कॉपी कमांड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब। सिलेक्ट द सेल्स वेयर यू वांट टू पेस्ट द इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपने उस सेल को सिलेक्ट किया जिसको आपने कॉपी करना है, देन आपने उसको कॉपी करना है, एंड देन सिलेक्ट द सेल और सेल्स वेयर यू वांट टू पेस्ट द इंफॉर्मेशन। जिस जगह पर आपने उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को जिसको आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करना है, आपने उस सेल को सिलेक्ट करना है। जैसे आप उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे वो सेल हाईलाइट हो जाएगा। जैसे वो सेल हाईलाइट होगा, आपने क्या करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन जिसको आपने सिलेक्ट किया था उसको आपने उस सेल में
पेस्ट कर देना है। इसके लिए आप या कंट्रोल P भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास पेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल होगा, आपने उसके थ्रू पेस्ट कर लेना है। या तो आप ये देखें, आप एक या तो शॉर्टकट की यूज़ कर रहे हैं उसको पेस्ट करने के लिए, या तो आप डिफरेंट कमांड्स आपके पास अवेलेबल है, उसके थ्रू आप इजली पेस्ट कर सकते हैं। द copied information will now appear in the new cell as you can see there. This is the copied information from the cell B2. B2 से आपने सेल को कॉपी किया और इसको B4 में पेस्ट कर दिया। तो ये एक इजी वे है जिसके थ्रू आप मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द शीट्स क्रिएट। यू कैन क्रिएट द मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द शीट। मल्टीपल सेल्स को आप कॉपी करके दूसरी जगह इजीली पेस्ट कर सकते हैं। बाय हैंड अगर देखें, आप बाय हैंड किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी रजिस्टर पर मैनेज कर रहे हैं, उसमें आप एक रो को कॉपी करते हैं या एक कॉलम को कॉपी करते हैं, आप उसको दूसरी जगह राइट करते हैं अगेन। यहाँ पर आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप उसको दोबारा अगेन एंड अगेन राइट करें, आप इजीली उसको कॉपी करके उस सेल्स को मल्टीपल सेल्स में पेस्ट कर सकते हैं। The next thing is to cut and paste cell. प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि आपने कॉपी किया एक सेल को और उसको दूसरी जगह पर पेस्ट कर दिया। अब इस स्लाइड में आप देखेंगे कि किस तरह से आप एक सेल को कट करके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर सेल A2 को सिलेक्ट किया हुआ है, हम इसकी इंफॉर्मेशन को कट करके सेल C4 में पेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने सेम उसी तरह से जिस तरह से आपने सेल को कॉपी किया, आप क्या करेंगे, आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप कट करना चाहते हैं। सेलेक्ट द सेल्स और सेल यू विश टू कट। क्लिक द कट कमांड in the clipboard group on the home tab. As you can see in this diagram, there is the cut command that is available in the clipboard group. Okay, you can cut the particular information and select the cell where you want to paste the information. Here the location where you want to paste the cell. Click the paste command. आपने पेस्ट कमांड, दैट इज़ द पेस्ट कमांड, आपने पेस्ट कमांड को सिलेक्ट करना है। तो वो पर्टिकुलर सेल जिसको आपने कट किया था वो इस लोकेशन पर जिसको आपने सिलेक्ट किया वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। द कट इन्फॉर्मेशन विल बी रिमूव्ड एंड अपीयर इन द न्यू सेल। सो देयर इज़ द सिंपल ऑप्शन टू कट एंड पेस्ट सेल। अब देखें, इसके लिए आप कट करने के लिए आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+X टू कट द सेल एंड Ctrl+V to paste the cell. Okay, these are the two shortcut keys, ways that you can use to paste and cut the different cells from one location to another location. The next thing is to format the text in the bold, italic and underline. अब देखें, आपने next thing formatting text में क्या देखनी है, to format the text bold, italic और अंडरलाइन। अब देखें, आपने क्या करना है, इसके लिए लेफ़्ट क्लिक करना है सेल को और ड्रैग योर कर्सर ओवर द टेक्स्ट द फार्मूला बार टू सेलेक्ट इट। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है सेल पर, उसके बाद इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है ड्रैग करके कर्सर को, ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जिसको आप इटैलिक या बोल्ड करना चाहते हैं वो सिलेक्ट हो जाए। क्लिक ऑन द बोल्ड, italics or underline commands. As you can see in this diagram, this is the bold, जैसे कि हमने वर्ड में पढ़ा bold, italic and underline commands। अगर underline को आप देखें, there are two option to underline. First is the single underline and double underline. You can use, mostly जो है वो single underline यूज़ करते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को bold या highlight करने का मकसद ये होता है कि वो ज़्यादा विजिबल हो हमारे शीट पर या हमारी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे। नेक्स्ट इज़ टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, देयर आर द डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स दैट आर अवेलेबल। सेलेक्ट द सेल और सेल्स यू वांट टू फॉर्मेट। लेफ्ट क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट, दिस इज़ द एरो। फॉन्ट के साथ ही आपको एक छोटा सा ट्राइंगल
यहाँ एरो नज़र आ रहा है, उसको आपने क्लिक करना है तो आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पर देखें, आपने इसमें से कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करना है। वो फ़ॉन्ट स्टाइल जो कि आपने सेलेक्ट किया वो पर्टिकुलर टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। सेलेक्ट अ फ़ॉन्ट स्टाइल फ्रॉम द लिस्ट में से जो भी स्टाइल आप सेलेक्ट करेंगे वो येलो हाईलाइट होगा और वो आपकी डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाएगा। Next thing that we will study in the formatting text is the to change the font size। आपने पढ़ा कि फ़ॉन्ट की स्टाइल को किस तरह से चेंज करना है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कि उसके साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेलेक्ट द सेल और सेल्स यू वांट टू फॉर्मेट। लेफ्ट क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फ़ॉन्ट साइज बॉक्स ऑन द होम टैब। दिस इज़ द फ़ॉन्ट साइज़। ये देखिए आपको नंबरिंग नज़र आ रही है, उसके साथ एक छोटा सा ट्रायंगल है। आपने उस ट्रायंगल पर क्लिक करना है तो आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ अवेलेबल होंगे। उसमें से आपने कोई एक पर्टिकुलर फ़ॉन्ट साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी साइज़ आप सिलेक्ट करेंगे वो साइज़ आपके पर्टिकुलर टेक्स्ट जिसको आपने सेल या सेल्स को सिलेक्ट किया और उस पर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ टू ऐड अ बॉर्डर। आप अपने किसी भी सेल पर या नंबर ऑफ़ सेल्स पर आप कोई भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर जाना है। देखिए आप फ़ॉन्ट के ऑप्शन में जाना है, उसके यहाँ पर आपको एक बॉर्डर का ऑप्शन होगा। बॉर्डर का ऑप्शन आप उसके साथ एक शॉर्ट से ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट बॉर्डर्स के ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए आपके पास बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ़्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है। या आप कोई भी बॉर्डर अप्लाई नहीं करना चाहते आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ऑल बॉर्डर्स मीन्स दैट आप लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम सब बॉर्डर्स अप्लाई करना चाहते हो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। या सिर्फ आउटसाइड पर आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं देन यू विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन। Select the cell or cells you want to format. Click the drop down arrow next to the border command, the home tab. It will appear with the border option. अब देखिए आपका पर्टिकुलर कोई भी टेक्स्ट है उस पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, हाउ यू कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट।